पूर्व मंत्री स्वर्गीय टंडन की प्रथम पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लालजी टंडन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि और राजनीति में शालीनता, शुचिता और सेवा विषय पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोपाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी ने उनके साथ स्मृतियों को साझा किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार में पूर्व में सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए श्रद्धेय लालजी टंडन जी का और आशुतोष टंडन जी का असमय जाना पार्टी के लिए और लखनऊ के लिए अपूर्ण क्षति है और आशुतोष टंडन जी ने प्रधानमंत्री के विजन को और रक्षा मंत्री के विकास संकल्पों के अनुसार विभिन्न संस्थानों के विकास की चिंता करते हुए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ये दोनों निकले तो प्रशासन ने समझा कि अब मैं वापस दिल्ली जाऊंगा, तो इनको लेकर के ये लोग वापस आए तो दूसरे रास्ते से एक ट्रक लेकर के वहां खड़े थे और मैं दूसरे रास्ते से सभा में पहुंचा और मुझे लगता है कि जैसे सभागार पूरा भरा हुआ है, पूरा आसपास का क्षेत्र भरा हुआ था और एक हारी हुई पारी हम लोग वहां चुनाव जीत चुके थे और गोपाल जी विधायक के रूप में आगे बढ़े। लेकिन 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व दिया गया तो गोपाल जी उस समय चिकित्सा शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग का दायित्व गोपाल जी को मिला। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जड़ता थी उससे पहले की सरकारों की, उस जड़ता को तोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसके लिए पूरी शालीनता के साथ, बिना कोई हो हल्ला किए हुए, बिना किसी प्रोपेगेंडा किए हुए, शालीनता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्हें प्रदेश में नगर विकास मंत्री का दायित्व मिला। नगर विकास में भी उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन को आगे बढ़ाने, अन्य अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनकी एक अहर्निश भूमिका थी। कार्य कैसे होना चाहिए उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। मैं 2019 का चुनाव चल रहा था। 2019 के चुनाव के दौरान वाराणसी में टंडन जी भी थे। वहां लोगों ने कहा साहब सुबह की बैठक में टंडन जी रहते ही नहीं है और टंडन जी तो गायब हैं, रहते हैं सुबह के समय। मैंने कहा गायब नहीं रहते हो, किसी मिशन में रहते होंगे। तो मैंने सर्किट हाउस में टंडन जी को बुलाया। मैंने कहा टंडन जी क्या मामला है? उन्होंने कहा देखिए ये लोग जो बोल रहे हैं आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा यार मैं जाऊंगा तो काफिला रहेगा। कहा नहीं, चुपचाप चलते हैं और मैं बताता हूं कि देखिए मैं कहां कहां सुबह सुबह कार्य करता हूं।